फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है वो पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आप लोग मान के चल रहे हो, बट ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स हैं और उसमें से एक टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक एग्जाम में एटलीस्ट 7 मार्क्स 14 मार्क्स तक आ सकता है। तो ये टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋषिकेश वेद, वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री होल्डर ऑफ गुजरात एंड डायरेक्टर ऑफ प्रतिभा एजुकेशन एज वेल एज TEDx स्पीकर। ये जो पूरा टॉपिक है उसकी फॉर्मूलाज भी मेरे पास है, वो भी मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा। बट ये सम्स जो करवा रहा हूँ अभी, वो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखने से सब कुछ पता चल जाएगा और वैसा ही सम आपको एग्जाम में मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ सम्स है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग देख रहे हो कि भाई क्या क्या आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे मैं थियोरेटिकल नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकल पर्पज से ही आपको समझाऊंगा। सो इफ वी आर गोइंग टू टेक दिस वन, अगर मैं पहला सम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये पहला सम हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें लिखा है, क्लियर कट लिखा है यहाँ पे कि ए लिमिटेड इश्यूड द 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10 ईयर्स। यानी जब भी ईयर्स दिए हैं तब वो रिडीमेबल है और जब ईयर्स नहीं दिए वो इरिडीमेबल है। तो रिडीमेबल का मतलब पैसे वापस देने ही है हमें, तो 10 साल के अंदर वापस देने। डिस्काउंट दिया है 5%, टैक्स रेट 50%, कंप्यूट आफ्टर द टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल KI फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला दी है उससे इजीएस्ट वे में दो पार्ट में, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे इजीनेस ये है कि दो पार्ट में KI पहले केस कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस यहाँ पे F माइनस P और 1/2 F प्लस P। तो अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है यहाँ पे हमें 12 दिया है, देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ इयर्स 10 दिए हैं, देन फेस वैल्यू इज 100। नाउ व्हाट इज P? तो कि P क्या है, वो मार्केट वैल्यू है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, फेस वैल्यू 100 है, उसमें से डिस्काउंट की जो भी वैल्यू है या फ्लोटिंग कॉस्ट है, अदर एक्सपेंडिचर है, वो हम लोग लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 95 रुपीज मिल गए, तो वो मैंने यहाँ पे डिडक्ट कर दिए और उसके बाद 1/2 F प्लस P यानी 100 प्लस 95 इंटू ये पूरा 100 तो है ही सारी फॉर्मूला को। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करके चल रहे हैं बिकॉज परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ पे हमें मोटा मोटा जो भी मिला वो है 12.8%। अब उसके बाद सिंपल KD इक्वल टू KI 1 माइनस T। अब मुझे 12.8 मिला, 1 माइनस T यानी टैक्स दिया है 0.50, यहाँ पे 50% टैक्स ये रहा। तो मेरा आंसर आ गया 6.41%। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हुआ। तो ये ऐसे करके दो सम आपको पूछ सकते हैं, तो ये 7 मार्क्स में आ सकते हैं कि 3 मार्क्स में एक 4 मार्क्स में दूसरा पूछ लिया, तो इस तरह के ये सम आ सकते हैं। अब हम लोग ले रहे हैं सम नंबर सपोज 5 मैंने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। सम में जो जो डिटेल दी है उसके हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। तो सम नंबर 5, अब जो भी सम मैं करवा रहा हूँ उसका फोटो आप ले लीजिएगा, बिकॉज ये जो सम अभी कर रहे हैं वैसे ही सम एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है। बेसिक सम था, अब जो सम करवा रहे हैं वैसे सम, और उसके बाद इंपॉर्टेंट सम पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। अब यहाँ पे सिंपल देखना है अर्निंग अप्रोच या डिविडेंड अप्रोच है। तो क्लियर कट लिखा होगा डिविडेंड या अर्निंग या प्रेजेंट प्रॉफिट कुछ भी लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा है पे और डिविडेंड, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा है पे डिविडेंड, ये रहा 1.2 रुपीज। ओके, तो अब इसको सिंपल है KE इक्वल टू D अपॉन P, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू यानी P प्लस ग्रोथ रेट, सबको मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे यहाँ पे डिविडेंड जो दिया है दैट इज 1.2। अब मार्केट प्राइस तो मुझे ढूंढनी ही है यहाँ पे, तो वो कैसे ढूंढूंगा, 10 रुपए मुझे फेस वैल्यू दिया है, उसमें से खर्चे कुछ भी दिया है, यहाँ फ्लोटिंग कॉस्ट, यस हियर इट इज 5 रुपीज, यहाँ पे दिया है मुझे 5%, सॉरी हियर इट इज 10 के जो है वो 5% हम लोग लेंगे। तो वो वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी 9.5 रुपीज। तो वो 9.5 रुपीज यहाँ पे, और जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, तो वो परसेंटेज में ही होता है, दैट इज 6। तो 0.06 यानी 6 पैसे हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो जो भी आया इट इज योर आंसर, वो आपको मिल गया। यहाँ पे लिखा है 18.63, तो वही आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था 5th सम, तो वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो।
देन उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। अब यहाँ पे सम नंबर 6 जो बड़ा सा दिख रहा है सम, तो ध्यान से देख लेना एक बार आप। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सम पे जाऊंगा मैं। सम नंबर 6 में उन्होंने बोला है 4 लाख इक्विटी दिया है और यहाँ पे दिया है एग्जिस्टिंग इक्विटी यानी डिविडेंड या अर्निंग। तो यहाँ पे लिखा है अर्निंग अप्रोच, क्लियर कर, करंट अर्निंग वर्ड दिया है। तो उसकी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू ई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे ग्रोथ रेट नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं ई यानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर हम लोग ढूंढे सिंपल, तो मेरे पास जो है अर्निंग वो है 4 लाख एंड दैट वी हैव टू डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इक्विटी मुझे दिया है 50,000। तो यहाँ पे मुझे मिला 8 रुपीज। ये सिंपल कैलकुलेशन है इसका। तो 8 रुपीज मुझे मिल गया। अब यहाँ पे पी, तो अब पी ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास 50 रुपीज मार्केट वैल्यू दिया है यहाँ पे, बाकी कुछ काफी कुछ दिया है, न्यू इक्विटी दिया है, देन काफी कुछ, बट मुझे मार्केट वैल्यू से लेना देना है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे दिया है 50 रुपीज, लिखा भी है मार्केट प्राइस। उसके ऊपर डिस्काउंट 5% और ये एस्टिमेटेड फ्लोटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 50 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 5% करके करेंगे हम लोग। तो ये हमें मिलेगा 8/45 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17.78%। ये हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 17.78। तो ये 6 सम दिखने में काफी बड़ा था, बट सम करोगे तो काफी इजी है, समझ लो ये बहुत इजी है ये चैप्टर। अब मैं जा रहा हूँ ट्रिपल एम IMP के ऊपर। ऐसा सम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है एग्जाम में, और वो है सम नंबर 12। तो ये जो 12 नंबर का सम है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से पूछा है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वैल्यू के हिसाब से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप साथ में भी करना चाहो तो कर सकते हो, पर्टिकुलर्स, बुक वैल्यू, परसेंटेज, देन यहाँ पे कॉस्ट, देन अगेन मार्केट वैल्यू, परसेंटेज, कॉस्ट। अब मेरे पास यहाँ पे दिया है बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू में अमाउंट दी है मुझे, ये चारों आइटम आपको लिख लेनी है यहाँ पे, यही की यही। डिवेंचर, इक्विटी दिया है, नहीं सॉरी प्रेफरेंस है, उसके बाद देन इक्विटी, देन रिटेन अर्निंग। अब बुक वैल्यू मुझे दिया है 2 लाख, 1 लाख, देन 3 लाख एंड 1 लाख। तो ये टोटल है 7 लाख, बट यहाँ पे 650 लिखा है, बट ये हम लोग 7 लाख लेके चलेंगे, ये टोटल जो भी आता है। देन परसेंटेज, परसेंटेज हमें कितने दिए हैं, तो सिंपल है 7, 10, 15, 7%, 10%, 15% एंड 11%। दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमें कॉस्ट मिलेगी। ये थोड़ा हम लोग दूर लिख सकते हैं, इसको निकाल देते हैं अभी, ओके। तो अब यहाँ पे हमें 14,000, देन 10,000, देन ये आया 45,000 एंड देन इट इज 11,000। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर सकते हैं इसका 10, 11, 20, 21 एंड 21 एंड 14 एंड 25, 35, 35 प्लस 45, 80। सो हियर इट इज 80,000। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट में बुक वैल्यू के हिसाब से हमें मिलेगा 80,000 अपॉन, ऐसा सम एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है 7 मार्क्स में, अपॉन 100। तो जो भी आता है दैट इज अवर आंसर। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्केट वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो अब मार्केट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा ही टेबल हम लोग बनाएंगे, ये आपको पता चल गया होगा एटलीस्ट। तो अब मार्केट वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, चलो ठीक है। अब ये मार्केट वैल्यू जो है परसेंटेज एंड कॉस्ट, यहाँ पे एक नया पॉइंट आएगा। अब मार्केट वैल्यू 190 दिया है, उसके बाद 60 दिया है, बट उसके बाद इक्विटी नहीं है, तो इसके बाद हमको दिया है इक्विटी दिया ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग दिया है, बट विदाउट इक्विटी कैसे होगा, बुक वैल्यू तो है उसकी, तो बट ऑब्वियस है इक्विटी है, तो कैसे होगी, उसकी वर्किंग नोट दिखाता हूं मैं आपको। वर्किंग नोट इसकी ऐसे होगी कि हमारे पास इक्विटी एंड जो रिटेन अर्निंग है, राइट, तो उसका एक रेशियो है 3 लाख इज टू 1 लाख। तो वो बुक वैल्यू के हिसाब से ही हम जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे रेशियो आया 3:1। तो ये 540 को मैं 3/4 एंड 540 को मैं 1/4 में डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 4,05,000 रुपए मिलेंगे मुझे, और यहाँ पे 1,05,000
35,000 मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4,05,000 एंड 135। तो ये मल्टीप्लाई मैं करूंगा 7%, 10%, 15% एंड 11, और उसके साथ यहाँ पे टोटल एंड यहाँ पे अब इसकी तरह ही मैं जाऊंगा WACC। उसमें क्या करेंगे, ये जो है उसको हम डिवाइड करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे ये अमाउंट को और डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आया एज लाइक एज बुक वैल्यू। यहाँ पे यही वर्किंग नोट मेन थी कि बुक वैल्यू की जो है वो रेशियो निकालो आप, और रेशियो के हिसाब से आपको इक्विटी शेयर की वैल्यू दी हो या फिर रिटेन अर्निंग की, दोनों में जिसकी भी वैल्यू दी है उसको उस रेशियो पे डिवाइड कर दो, जस्ट इट। तो इतना ही है इसमें। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। तो ये सम आप लोग देख सकते हो। देन इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। सम नंबर यहाँ पे है बड़ा सा 15 करके। अब 15 ये बड़ा सम है, बट ये सम भी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज 7 मार्क्स के लिए एलिजिबल होता है। अब ये सम में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी है, वही लास्ट वाला ही सम है, परसेंटेज ढूंढना है, वैल्यू तो ये रही। तो अब उसको लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ढूंढेंगे KE। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है, थोड़ा मैं ऊपर लिख लूं तो ये पूरा सम आ जाए, वरना सम थोड़ा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमारे पास यहाँ पे 24% दिया है। कौन सा दिया है, यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ। तो सिंपल है, अब ये 24% इसके मैं निकालूंगा 10 रुपए के, ये 10 रुपए जो दिए हैं, तो यहाँ पे 2.4 हो जाएगी। कैसे, 24% मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए हमारे पास थे वो, तो 2.4 अपॉन हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 30 रुपीज दिया ही है मार्केट वैल्यू, प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पे हमारे पास 11%, तो 0.11 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। अब ये परसेंटेज हमें मिल गए। उसके बाद हमें आएगा, देखो कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद बोला है कि भाई टैक्स रेट ठीक है 40%, देन अर्निंग रिटेन अर्निंग 2% लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यानी KR। अब मैं KR में क्या लिखूंगा, तो कि ये जो मुझे वैल्यू मिली दैट इज आई थिंक सो 21% आया होगा मेरे ख्याल से, 21%। उसमें से 2% हम लोग लेस कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज 19, या ये 19 आया होगा, मुझे इतना याद नहीं है उसमें, बट ये इस तरह से कैलकुलेट होगा पूरा। देन उसके बाद हमें KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, तो ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कुछ भी नहीं है, 14% दिए हुए हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट, तो उसमें ये KI वाली फॉर्मूला, अरे KE वाली फॉर्मूला, KD वाली सॉरी, यहाँ पे हम लोग KD वाली फॉर्मूला जो है वो रख के चलेंगे। KD यानी कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू KI ब्रैकेट में 1 माइनस T। तो अब KI कितना है यहाँ पे, तो KI 2 है, एक डिबेंचर और एक लोन, तो यहाँ पे 15% भी है और यहाँ पे हमारे पास 20% भी है। देन 1 माइनस 0.40 एंड 1 माइनस 0.40 अगेन, तो हमें मिला यहाँ पे 9% और यहाँ पे हमें मिला ये 12%। इस तरह से हमें परसेंटेज मिल गए। अब ये सारे परसेंटेज मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वो परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू खाली हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे करंट लायबिलिटी की, बाकी हमें सिंपल ही ये जो 21% या 19%, देन उसके बाद 14%, देन 9% एंड देन यहाँ पे 12% मिले, वो करके हमें लास्ट सम की तरह मल्टीप्लाई कर देना है, एक टोटल मिलेगा। और ये टोटल जो है, तो ये टोटल से यानी ये 6,50,000 मिला, तो हमें ये अमाउंट पहले रखनी है और ये अमाउंट डिवाइड करनी है लास्ट सम की तरह और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बड़ा सम भी ओवर। सिंपल है, सिंपल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, समझो आप, कुछ भी नहीं है, कितना भी कर लो ये चैप्टर पूरे ही मार्क्स आ सकते हैं। अब उसके बाद ये लास्ट वाला सम डिक्टो ऐसा है, बट इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो KE था उसकी जगह यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिया है, अर्निंग पर शेयर। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, KE ढूंढने के लिए 15/120 इंटू 100, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस जो है 120 है और एवरेज अर्निंग कितनी है 15। फिर उसमें से जो भी आंसर आएगा KR में वापस आपको 2% लेस करना है, वही का वही दिया है, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2% लेस करना है, बाकी सब कुछ डिक्टो वही सम है। प्रेफरेंस का आपको KP दे दिया गया है, यहाँ पे KP 12% दे दिया गया, ये रहा 12%, और 15 और 18% आपके पास PDF ऑलरेडी है। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट सम में से थे
और ऐसे ही सम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको मिलेंगे। आई बेट यू इसके बाहर का आना पॉसिबल नहीं है। 500% मैं बोल रहा हूँ इसमें से आएगा, और 500% जब भी मैंने बोला आज तक मैं गलत नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अकाउंट्स का अगर आपको लेक्चर्स बनना है तो अकाउंट्स के लिए कुछ ना कुछ मैं लेके आऊँगा। यूट्यूब चैनल जो है हमारी वो प्रतिमा एजुकेशन की, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा प्रतिमा एजुकेशन एज वेल एज डॉक्टर_ऋषिकेश, उनको भी आप फॉलो कीजिए। उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। एमकॉम एमबीए की बैचेस भी हम लोग 1 जून से चालू करेंगे उसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं हमेशा। और प्रतिमा एजुकेशन 25 ईयर्स से है, तो काफ़ी एक लंबी चौड़ी एक लेगेसी है फ्रेंड्स। तो हम अब सीधा अकाउंट्स में और लॉ में अगर मैं आपको कहीं ना कहीं आ पाया तो मैं इसी तरह शायद वीडियोस या फिर लाइव में सेशन लूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने लॉ में भी आऊँगा। और लॉ में इतना मैं बेनिफिट आपको दे सकता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट प्रतिमा एजुकेशन में से आएगी वो इम्पोर्टेंट आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें 500% हेल्पफुल होगी। 500%, यानी शायद ऑप्शन के साथ भी वह आपको वैसे का वैसा दिख सकता है, बिकॉज ये काफ़ी सारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैंने काफ़ी सारी कॉलेजेस में लॉ पढ़ाया हुआ है, और अकाउंट्स मेरा कोर सब्जेक्ट है। FM में अच्छे से पढ़ा लेता हूँ, और टैक्सेशन मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट में से। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट हो आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और या मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो। माई नंबर इज 9998488888। विश यू ऑल द बेस्ट।